आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है। नोएडा का निठारी। और हमारा विषय है निठारी हत्याकांड और सुरेंद्र कोली, जिसे मीडिया ने नरभक्षी तक कह दिया। हाँ, एक बेहद खौफनाक कहानी है ये। ये पूरी चर्चा निठारी का नरभक्षी, भारत का भयावह सच नाम के एक स्रोत पर आधारित है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे अहम और सच कहूं तो झकझोर देने वाली बातें हैं वो सामने लाएं। बिल्कुल। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2005 निठारी में अजीब सी बात हो रही थी। बच्चे गायब हो रहे थे। हाँ, एक के बाद एक। लड़कियां, लड़के भी, ज्यादातर छोटे बच्चे, मतलब 10 साल से भी कम उम्र के। और सोचिए उनके माँ बाप कितने परेशान होंगे। पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन शुरू में क्या सुनने को मिल रहा है? वही टाल मटोल वाला रवैया कि अरे कहीं भाग गए होंगे। ये अपने आप में कितना परेशान करने वाला है। बच्चों की गुमशुदगी और इतनी उदासीनता। बहुत ज्यादा। और ये महीनों तक चलता रहा। फिर कहानी एकदम पलट गई। एक भयानक मोड़ आया जब वो D5 मकान, मुनिंदर सिंह पंढेर का घर था शायद। हाँ, पंढेर का। उसके पीछे एक नाला था। और उस नाले से एक बहुत तेज, मतलब बर्दाश्त से बाहर बदबू आने लगी। वो बदबू असल में एक भयानक सच का पर्दाफाश करने वाली थी। जब उस नाले को देखा गया, खोला गया, तो क्या मिला वहां? वो मतलब रोंगटे खड़े करने वाला मंजर था। इंसानी हड्डियां थी। खोपड़ियां मिली, शरीर के कटे हुए अंग, कुछ बोरियों में ठूंस कर फेंके हुए थे, कुछ बस यूं ही बिखरे हुए सड़ रहे थे। ओह! ये साफ था कि ये किसी एक व्यक्ति का शव नहीं है, ये कई लोगों के अवशेष थे। भयावहता की हद थी वो। और इसी के बाद गिरफ्तारियां हुई। मुनिंदर पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। जी, दोनों को गिरफ्तार किया गया और यहीं से मतलब परतें खुलनी शुरू हुई। कोली ने क्या कबूल किया? कोली ने जो बताया वो कल्पना से भी परे था। उसने माना कि वो बच्चों को टॉफी या कभी खिलौनों का लालच देकर घर के अंदर बुलाता था। और फिर उनके साथ पहले बलात्कार करता, फिर हत्या, और उसके बाद शवों के साथ बर्बरता, उन्हें काटना, टुकड़े करना। ये सुनना भी मुश्किल है। और सबसे खौफनाक बात जो सामने आई रिपोर्ट्स के आधार पर, कि वो शरीर के कुछ हिस्सों को तो पीछे नाले में फेंक देता था, लेकिन रिपोर्ट्स थीं, जैसे CBI फाइलों में, मनोवैज्ञानिक जांच में, ये शक जताया गया कि वो शायद कुछ अंगों को पकाता भी था। नरभक्षण, कैनिबलिज्म। क्या ये साबित हुआ था, नरभक्षण वाली बात? देखिए, ये सीधे तौर पर साबित करना बहुत मुश्किल होता है कानूनी प्रक्रिया में। ये ज्यादातर रिपोर्ट्स और कोली के अपने कुछ भयानक बयानों पर आधारित था। उसने खुद भी थोड़ी विरोधाभासी बातें कहीं, जैसे उसे कभी कभी वहम या भ्रम होने की बातें कहीं, हेलुसिनेशंस। तो सवाल ये भी उठा कि क्या वो सच में गंभीर मानसिक रोगी था, या ये सब एक बहुत शातिर अपराधी का मतलब बचने का तरीका था? ये गुत्थी पूरी तरह कभी सुलझी नहीं। और इन सब के बीच, जैसा आपने पहले इशारा किया, पुलिस, उनकी भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल उठे। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि महीनों तक जब परिवार वाले शिकायत कर रहे थे, बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट कर रहे थे, तो उनकी सुनी नहीं गई। FIR लिखने में देरी हुई या लिखी ही नहीं गई, जांच ठीक से नहीं हुई, और आरोप ये लगे कि क्योंकि मोनिंदर पंढेर अमीर था, उसका रुतबा था, अच्छा, तो शायद पुलिस उस पर हाथ डालने से कतरा रही थी, ढिलाई बरत रही थी। ये भी आरोप लगे कि शायद पंढेर खुद शामिल हो और कोली को फंसाया जा रहा हो। हाँ, ये शक भी जताया गया कि कहीं कोली सिर्फ एक मोहरा तो नहीं, बलि का बकरा। ये सब आरोपों ने पूरी व्यवस्था पर, मतलब लोगों का भरोसा हिला दिया था। पर हाँ, आरोपों से अलग जो दरिंदगी हुई वो तो एकदम सच्ची थी। हाँ, वो तो सच था। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सिस्टम सबसे कमजोर लोगों को फेल कर देता है। कितने पीड़ित थे कुल मिलाकर जिनकी पुष्टि हुई? कम से कम 16 हत्याओं की पुष्टि हुई थी जांच में। 16? लेकिन असल संख्या शायद इससे ज्यादा भी हो सकती है। और सबसे दुखद बात यह है कि कई बच्चों की तो कभी पहचान भी नहीं हो पाई। उनके परिवार शायद आज भी इंतजार में हो। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो छीन ली गईं। इसके बाद कोर्ट केस चले होंगे, जाहिर है। क्या हुआ उनका, और निठारी पर क्या असर पड़ा? हाँ, केस चले। सुरेंद्र कोली को तो कई मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। और पंढेर का? पंढेर का मामला थोड़ा पेचीदा रहा। वो कुछ मामलों में बरी हुआ, फिर कुछ में सजा हुई, फिर अपील, मतलब कानूनी प्रक्रिया लंबी चली। लेकिन निठारी वो जगह हमेशा के लिए बदल गई। कैसे? वो D5 मकान एक डर की निशानी बन गया। लोग उसे भूत बंगला कहने लगे। आज भी वहां के माँ बाप अपने बच्चों को उधर अकेले नहीं जाने देते। वो घर सिर्फ एक इमारत नहीं रहा,
वो जैसे हमारी सामाजिक और पुलिस व्यवस्था की एक भयानक विफलता का प्रतीक बन गया। सच में निठारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसने हमें उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर किया जिन्हें हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते। गरीब बस्तियों के लोग, गायब होते बच्चे, जिनकी कोई गिनती नहीं रखता। और एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई कि हैवानियत या राक्षस वो कहीं दूर अंधेरे कोनों में नहीं होते, वो हमारे बीच, हमारे पड़ोस में सामान्य दिखने वाले चेहरों के पीछे भी छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में ये स्रोत हमें एक सवाल के साथ छोड़ता है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए कि निठारी जैसी भयावहता आखिर पनप कैसे पाती है। हमारे समाज में ऐसी कौन सी अनदेखी, कौन सी दरारें हैं जहां इस तरह का अंधेरा अपनी जगह बना लेता है। हम सब एक समाज के तौर पर कहाँ चूक गए।